सिंधु लिपि का कोई भी द्विभाषी अभिलेख नहीं मिला है या फिर द्विलिपि अभिलेख नहीं मिला है, ठीक है। इस वजह से हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए। अगर सिंधु लिपि का द्विलिपि अभिलेख मिल जाता, जैसे मान लीजिए एक तरफ सिंधु लिपि होती और दूसरी तरफ कोई भी अन्य देश विदेश की लिपि होती जो पढ़ी जा चुकी है, तो हम निसंदेह ब्राह्मी लिपि जैसे डिकोड कर पाए उसी तरह से सिंधु लिपि को भी डिकोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सिंधु लिपि का अभी भी द्विलिपीय या द्विभाषी अभिलेख मिला ही नहीं। ये बड़ी समस्या, इस वजह से नहीं पढ़ा जा सकता। साथियों, इस बंदे ने लोगो लगा रखा है राम का, जो कि इसको ये नहीं पता कि राम की मूर्ति इसने कभी देखी थी क्या और राम की ओरिजिनल मूर्ति क्या थी। पहली बात तो काल्पनिक मूर्ति इसने लगा दी। दूसरी बात ये कह रहा है, इसने खुद ने लिखा हुआ है कि सरस्वती सभ्यता और सिंधु सभ्यता की आखिर लिपि क्यों नहीं पढ़ी पाई। भाई, ऋग्वेद के अंदर सरस्वती जो है वो नदी नहीं है, वो सरस्वती ज्ञान की नदी बहाने वाली का जिक्र हुआ है। यानी कि सरस्वती ज्ञान की नदी बहाना, हालांकि सरस्वती नदी खुद भी नहीं है और ना ही यहाँ जल का काम है और ना ही यहाँ ऋग्वेद में सभ्यता लिखी हुई है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि सरस्वती नदी की और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं पाई है? ये कौन सा पाखंड फैला रहा है भाई। ऐसे ही लोग तो जो है भारत की उसको इतिहास को जो है मिटाना चाहते हैं। असलियत बात नहीं बताता। ये खुद राम का काल्पनिक लोगो लगा के बैठा हुआ है। देखा इसने कभी राम? और ये कह रहा है कि सिंधु घाटी और सरस्वती नदी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ पाया। अबे क्यों झूठ बोल रहा है इतनी है? सरस्वती नदी कोई सभ्यता है ही नहीं। सरस्वती नदी जो है वो खुद ज्ञान की गंगा बहाने का जो जिक्र है वो ऋग्वेद में है। आप देख सकते हैं खोल के। क्यों झूठ गपोड़ मार रहा है यहाँ पे? मैं भारत का इतिहास मिटाने में और तुम्हें लाभ मिलता है क्या? चंद पैसों के लिए तू झूठी गपोड़ यूट्यूब चैनल को चलाता है चंद पैसों के लिए, और भारत के इतिहास की ऐसी तैसी कर रहा है। शर्म है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को और इस पाखंड की पोल खोलो। जय भारत माता।